दोस्तों, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, 5 सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव जीत गए, सांसद बन गए। हाल ही में खबरें आई कि चिराग पासवान की पार्टी टूटने वाली है। चिराग पासवान की पार्टी पर ऑपरेशन लोटस हो सकता है। जब इस तरह की खबरें ज्यादा चली तो चिराग पासवान ने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की, तो ये खबरें कुछ दिनों के लिए दब गई। लेकिन अब दोस्तों एक बार फिर से चिराग पासवान को लेकर बिहार में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और चिराग पासवान ने अब कुछ ऐसा कह दिया है जिसने भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है। दोस्तों, अभी तक आपको याद होगा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपने पिता का राजनीतिक विरोधी मानते थे और बार बार उनकी यह नाराजगी सामने देखने को मिली। लेकिन अब चिराग के सुर बदल गए हैं। वो चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थकते नहीं थे, वो चिराग पासवान जो दिन भर मोदी मोदी किया करते थे, अब उनके सुर कुछ बदलने लगे हैं। चिराग पासवान वो नेता हैं, वो मंत्री हैं जिन्होंने लैटरल एंट्री का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण को लेकर जो कैटेगराइज करने का फैसला आया उसके विरोध में खड़े हो गए। यानी चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी की सरकार का कई मौकों पर, कई मोर्चों पर विरोध कर दिया और यह सब कुछ 4 जून के बाद हुआ, इन्हीं 3 महीनों में हुआ। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह लगने लगा कि चिराग पासवान भरोसेमंद नहीं है और इसी के बाद से चिराग पासवान की पार्टी पर ज्यादा नजर रखी जाने लगी। अब चिराग पासवान ये कहते हैं कि बिहार में जो अगला चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा। नीतीश कुमार का चेहरा होगा, हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। अभी तक चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानते थे। नीतीश कुमार का नाम सुनते ही वो नाराज होने लगते थे, भड़कने लगते थे। लेकिन अब न जाने ऐसा क्या हो गया कि चिराग पासवान अचानक नीतीश कुमार की तारीफें करने लगे हैं, नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं। हाल ही में नवादा में जिस तरह से दलितों और महादलितों के घर फूके गए, झोपड़ियां जला दी गई, पूरी बस्तियां जला दी गई, 80 से ज्यादा घरों में आग लगाई गई, उसके बाद भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं बोला, बल्कि बड़े सधे हुए अंदाज में उन्होंने अपनी बात रख दी। यानी नीतीश कुमार को लेकर अब चिराग पासवान का दिल कुछ सॉफ्ट होने लगा है। अब वो तलखियां, वो नाराजगी वैसी नहीं है और यही बीजेपी की टेंशन है। बीजेपी जानती है कि बिहार में दलितों और महादलितों के बीच में चिराग पासवान और उनकी पार्टी की स्वीकार्यता है। उस समाज के लोग चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं और इसीलिए पशुपति पारस को किनारे करके बीजेपी ने चिराग पासवान को आगे बढ़ाया। लेकिन आज की तारीख में चिराग पासवान नीतीश कुमार की तरफ ज्यादा झुके हुए नजर आने लगे हैं। यानी नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध सुधरने लगे हैं, अच्छे होने लगे हैं और बीजेपी यही नहीं चाहती। बीजेपी ये तो चाहती है कि चिराग पासवान उसके साथ रहें, उसके अलायंस में रहें, चुनाव लड़ें, सीटें भी लें। लेकिन बीजेपी कभी ये नहीं चाहती कि चिराग पासवान नीतीश के साथ खड़े होकर एक अलग गुट बना ले। नीतीश के साथ राजनीति करते करते भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देने लगे, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने लगे। अब सवाल पूछना तो चिराग पासवान ने शुरू कर ही दिया दोस्तों। नरेंद्र मोदी की सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने लगे, उनके विरोध की वजह से फैसले वापस लेने पड़े। तो चिराग पासवान को लगा कि उनका भी वजन है, उनका भी वजूद है, तो क्यों ना इस वजूद का फायदा उठाया जाए और नीतीश कुमार को ही अपने पाले में कर लिया जाए। चिराग जानते हैं कि बिहार में आने वाले वक्त की जो राजनीति है वो बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि जिस तरह से बिहार में सड़क पर तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं, ऐसे में चिराग पासवान को भी अपने आप को स्थापित करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ जमुई, वैशाली और हाजीपुर के नेता बनकर रह जाए। और इसीलिए चिराग को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका भला नहीं हो सकता। अगर अपने आप को मजबूत करना है तो एक अलग ध्रुव तैयार करना होगा और इसीलिए चिराग पासवान और नीतीश कुमार की नजदीकियां दोस्तों बढ़ती जा रही हैं। वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार का नाम नहीं सुनना चाहते थे, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का भावी चेहरा भी अभी से बताने लगे हैं। अब बिहार की राजनीति में क्या होगा दोस्तों, वो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे दी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तनाव में डाल दिया है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।